राधे राधे सभी को। संडे का दिन है, बच्चे भी उठ गए थे और मैं भी उठ गई थी। सिया अपने पापा के साथ अंदर वाले रूम में लेटी हैं, बट राधे मेरे आगे पीछे घूम रही हैं। इनका तो यही है कि जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी राधे वहीं आती हैं। तो फिर क्या था, सुबह सुबह सारा बेड साफ़ किया, चादर चेंज की और फिर पानी पिया। उसके बाद में पूरे घर में झाड़ू लगाई, पूरा घर साफ़ कर दिया था, अभी पोंछा नहीं लगाया था। उसके बाद फिर मैं निकल गई थी बाहर, देखा तो कोई नहीं था। मैंने कहा चलो 2-4 चक्कर लगा लेती हूँ। तो साथ में ना मेरी राधे भी मेरे साथ घूम रही थी, चक्कर वक्कर लगा के आए। उसके बाद आके मैंने थोड़ा गर्म पानी किया और फिर सबसे पहले सिया राधे को नहला दिया। फिर ये पड़े थे ढेर सारे कपड़े, जिसमें कि बच्चों की यूनिफॉर्म, हस्बैंड की यूनिफॉर्म और हमारे डेली के उतरे हुए कपड़े, एक पूरा ढेर लगा हुआ था जो कि मेरे को धोना था। तो फिर क्या था, फिर मैंने यहाँ कुछ कपड़े मशीन में डाल दिए थे और कुछ हाथों से निकालने के लिए रख दिए थे। यहाँ सिया राधे को दे दिया था दूध। उसके बाद मैं आ गई थी, जो हाथों से कपड़े निकाले थे उनको फिर मैंने पानी में निकाल के और ड्रॉयर वगैरह कर दिए थे, क्योंकि गाइस अगर हम मशीन के ही ऊपर रहेंगे तो फिर बहुत टाइम लगता है। इसलिए कुछ कपड़े हाथों से धोती हूँ और कुछ कपड़े मशीन में। इससे क्या है कि जल्दी हो जाता है, क्योंकि बच्चों के ही ढेर कपड़े हो जाते हैं। सारे कपड़े धोने के बाद फिर आ गई थी छत पे लेके, मतलब 3rd फ्लोर पर। तो वहाँ पे सारे कपड़े मैंने डाल दिए थे और सिया राधे भी मेरे साथ आ गई थी और ये भी थोड़ी देर धूप में खेली। तब तक मैंने कपड़े वगैरह डाल लिए थे। फिर हम लोग आ गए थे उतर के नीचे। और मेरे सिया राधे का एक ये है कि जहाँ भी मैं जाऊँगी वहाँ ये मेरे आगे पीछे घूमती। हालांकि इनके पापा नीचे थे, फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घूमेंगी वो मेरे ही आगे पीछे। फिर नीचे आके फिर लगाया मैंने पूरे घर में पोंछा, वो भी अच्छे से, क्योंकि एक बार तो नहीं लगता पोछा। मैं ना 2-2 बार पोछा लगाती हूँ, फिर भी मुझे ऐसा ही लगता है कि घर मेरा गंदा है। पता नहीं क्यों मुझे साफ़ सफाई का फोबिया है। फिर मैं यहाँ आके नहा धो के फिर मैंने अपने भगवान की पूजा पाठ की और गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। यहाँ पे माला जाप और रामायण का पाठ अच्छी तरीके से करके। और आज खाना नहीं बनाया था क्योंकि मैं कर रही थी काम, तो हस्बैंड ने मंगाती थी बेड़ई कचौड़ी। बस फिर क्या था, भगवान का भोग रख के मैंने हस्बैंड को दिया और उन्हीं के साथ में फिर मैं और राधे सिया भी बैठ गए खाने के लिए। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से भरपेट, मतलब इतना था कि हम लोगों का पेट भर चुका था। तो फिर खाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि इनको भी तुरंत खा के मतलब जाना था मार्केट। और ये मार्केट से होके आ गए थे। सिया राधे दोनों राजा रानी के साथ खेल रही थी। उसके बाद में ये लेके आए ढेर सारी शॉपिंग करके। ये शॉपिंग भी हुई थी। हमारे घर में है 3 छोटे छोटे बच्चे जो कि अभी हुए हैं। एक तो 2 बच्चे हैं जो वो हैं ट्विन, उनको हो गया है पूरा 1 से 1.5 मतलब महीना। और एक बेबी है, उसको हो गए हैं 3 मंथ। तो अभी मैंने किसी को ना कुछ भी नहीं दिया था। और ये जो एक है उससे तो मैं ना मिल भी चुकी थी, लेकिन 2 से अभी मैं मिली भी नहीं थी। हस्बैंड का ये था कि फ्री हो जाएंगी तो फिर चलते हैं, लेकिन गाइज 1-1, 2-2 दिन होते होते वो फ्री नहीं हुए और 1 से 1.5 महीना निकल गया। तो अब मैंने सोचा कि चलो मैं ही होके आती हूँ। फिर क्या था, उनकी बच्चों की शॉपिंग हुई और साथ में सिया और राधे की भी शॉपिंग हुई, क्योंकि ये कहीं भी जाते हैं तो सिया राधे की शॉपिंग ज़रूर होती है। उसके बाद में ना मतलब सिया के जो कपड़े थे वो सिया को तो अच्छे ही लगे, लेकिन राधे को अपने कपड़े नहीं लगे अच्छे। क्यों गाइज, क्योंकि वो थे बॉयज़ कपड़े और बॉयज़ कपड़े मेरी राधे को पसंद नहीं है। लेकिन हम लोग ना राधे को बॉयज़ कपड़े ही मतलब पहनाते हैं। और मतलब राधे ना सिया का एक जोड़ी सूट लेके घूम रही थी कि नहीं मम्मा ये मेरा है और मैं इसको पहनूंगी। मैंने बहुत सारी कोशिश की कि राधे को उसके दिए हुए कपड़े में मतलब ने थोड़ा सा देखूँ, है ना, ट्राई करूँ कि कैसे लग रहे, लेकिन राधे ने नहीं पहने। उनकी जिद थी कि मुझे यही पहनना है। फिर क्या था गाइस, मेरे को ना राधे की जिद पूरी करनी पड़ी और मैंने राधे को पहना दिया। और राधे ना पहनने के बाद में ना ऐसी क्यूट सी, मतलब थोड़ा सा क्यूट भी लग रही थी और अजीब सी भी लग रही थी, क्योंकि इसके ना हेयर नहीं है और इसको लेकिन शौक बहुत लगता है स्कर्ट पहनना और ऐसे फैंसी कपड़े पहनना। अंदर जाके अपने पापा को दिखा रही थी और बहुत खुश हो रही थी कि देखो पापा मेरे कपड़े में, पापा कैसी लग रही हूँ। पापा ने भी बोल दिया मेरी ना रानी बेटी लग रही है और बहुत प्यारी। फिर तो राधे ने धमाल मचा दिया, इतना डांस किया, शीशे के सामने खड़े हो के इतना सारा इतरा रही थी। फिर मैंने सिया को भी पहना दिया। उसके बाद में दोनों बहनों ने इतना धमाल मचाया। अब गाइस आप लोग बताना ये ना सिया के कपड़े कैसे लग रहे हैं। तो दोनों जोड़ी सिया के ही, लेकिन राधे का कहना है कि नहीं ये एक मेरा है। मैंने कहा ठीक है दोनों ही पहन लेना। फिर जो भी सामान फैला पड़ा था कपड़े वगैरह वो मैंने सारे समेट के रखे। ये लेके आए थे डोसा शाम को, तो फिर हम सब ने खाया डोसा। तो इसका मतलब आज संडे के दिन ना हमारा कोई खाना नहीं बना था। आज हमने दोनों टाइम बाहर से ही खाया,
खा पी के ना फिर उसके बाद में पूजा आरती हुई शाम की और फिर बच्चों को खिला पिला के बच्चे हमारे सो गए थे। इनका फ़ोन आया था कि इनको सुबह मतलब इवेंट के लिए निकलना है मंडे को अर्ली मॉर्निंग। फिर क्या था, रात के बज रहे थे 11:30, फिर हम दोनों आ गए थे मतलब इनका वो सारा करने के लिए पैकिंग। तो फिर हम हस्बैंड वाइफ दोनों ने की, मतलब अच्छे से पैकिंग कर दी थी क्योंकि पूरा 1 हफ्ते के लिए जा रहे थे। तो इनके मैंने बहुत सारे कपड़े रख दिए थे कि तुमको धोने ना पड़े और आराम से अपना पहनते रहना। तो यहाँ पे हमारी और मतलब इनकी अच्छी तरीके से पैकिंग हो गई थी। और गाइज इनका इवेंट था इंद्रेश जी महाराज का वृंदावन धाम में। तो मैं तो इतना खुश हो रही थी, तो इसीलिए मैंने और खुशी खुशी इनकी मतलब पैकिंग कर दी थी, क्योंकि अभी ये जा रहे हैं और इनके जाने के बाद 2-3 दिन बाद फिर मैं भी जाऊंगी। क्योंकि मुझे ना इंद्रेश जी महाराज की भागवत बहुत अच्छी लगती। भागवत तो अच्छी होती है, लेकिन मुझे उनके मुँह से सुनने में बहुत अच्छा लगता है। खुशी ये हो रही थी कि उनके सामने बैठ के मैं सुनूंगी। फिर मैं यहाँ आ गई थी, मतलब सुबह का टाइम हो गया था और ये रेडी हो गए थे। मैं भी नहा धो के रेडी हो गई थी और फिर उसके बाद मैं भगवान को उठाया और उसके बाद मैं अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, लेकिन पूजा नहीं करी थी। मैंने कहा सबसे पहले इनको भेज देती हूँ, क्योंकि सिया राधे भी ना अभी सो रही थी। बस फिर इनको जैसे ही घर से मैंने भेजा, उसके बाद में फिर मैं सिया राधे को उठाया और फिर मैंने उनको स्कूल वगैरह भेजा। तो गाइज बस ये घर से निकल गए थे। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़, आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, तो प्लीज़ आप कर देना, मतलब लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।